गजेंद्र की मौत की जांच को लेकर केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस में टकराव जारी है। दिल्ली पुलिस ने डीएम के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करते हुए किसी भी जांच रिपोर्ट को सौंपने से इनकार कर दिया। उधर दिल्ली पुलिस इस मामले पर कानूनी सलाह ले रही है। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल की अनुमति के बगैर किसी तरह की मजिस्ट्रेट जांच का कोई कानूनी आधार नहीं होगा। गजेंद्र की मौत की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम दौसा पहुंच गई है, जहां वो इस बात की तफ्तीश में लगी हुई है कि दिल्ली आने से पहले गजेंद्र की किन लोगों से बात हुई थी, वो किन लोगों के साथ दिल्ली गया था, किन किन लोगों से मिला था। पुलिस गजेंद्र की कॉल डिटेल्स की पड़ताल भी कर रही है। संभव है कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से भी पूछताछ करे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अब इसमें जो कर रहे हैं उसकी मिनट टू मिनट मैं इन्फॉर्मेशन नहीं रख रहा, पर जैसे ही इसमें कोई ऐसी बात होगी जो आपके साथ में साझी करनी है तो मैं उसको सही समय पर आपके साथ साझा करूंगा। गजेंद्र की मौत हादसा है या खुदकुशी, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। गजेंद्र के घर वालों की खुदकुशी थ्योरी पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती तब तक खुदकुशी कहना ठीक नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने भी अब तक साफ नहीं किया है कि गजेंद्र की मौत कैसे हुई। नाटक का शब्द कौन प्रयोग कर रहा है? आप लोगों ने देखा है कि नाटक कौन कर रहा था, कौन करवा रहा था और कौन नाटक को चलने दे रहा था। एक बहुत ही दर्दनाक हत्या के, एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु के दौरान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गजेंद्र की मौत पर आज संज्ञान ले सकता है। आज दिल्ली में आयोग के सदस्यों की बैठक होगी जिसमें इस बात पर मुहर लगेगी। Public rally. He climbed on the top of the tree. आप नेता आशुतोष किसान खुदकुशी मामले में चर्चा का जवाब देते हुए रो पड़े। गजेंद्र की बेटी को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि परिवार जो भी सजा दे उन्हें मंजूर होगा। आशुतोष ने सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करें। मैं सोनिया गांधी से गुजारिश करता हूँ, मैं अजय माकन से गुजारिश करता हूँ, इस पर राजनीति मत करिए, इस पर राजनीति मत करिए। यूपी के मेरठ में फसल बर्बाद होने से हताश एक किसान ने टावर से कूदकर पुलिस अधिकारियों के सामने ही अपनी जान दे दी। घर वालों के मुताबिक खेत से आते वक्त वो टावर पर चढ़ गया था। फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कर्ज और फसल की बर्बादी की वजह से किसान ने खुदकुशी कर ली। गाँव वालों से पता चला है कि उनके ऊपर शायद काफ़ी लोन था, प्राइवेट लोन था, और साथ ही उनकी फसल भी अभी बर्बाद हुई थी थोड़ी। लगभग उनकी 3/5 हिस्सा उनका बर्बाद हो गया था, तो उसको उसकी मांग को शायद लेके चढ़े थे। पश्चिम बंगाल में एक और किसान ने जान दे दी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आलू के बाद धान की फसल की बर्बादी से परेशान 48 साल के अरशद अली मोल्ला ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित किसान के घर वालों के मुताबिक पहले 6 बीघा खेत में लगे आलू की फसल चौपट हो गई, फिर मौसम ने धान की खेती को भी तबाह कर दिया। किसान पर महाजन का करीब 2 लाख का कर्ज था। बेटी की शादी तय थी, लेकिन इसके लिए पैसा भी नहीं जुटा पाया था। राजस्थान में बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी से नाराज बीकानेर में एक किसान पेड़ पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देने लगा। काफी कोशिशों के बाद किसान को नीचे आने के लिए मनाया गया। 10 गांवों के किसान कल विरोध प्रदर्शन के लिए बीकानेर के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। किसानों ने बिजली बिलों की होली जलाई और जमकर नारेबाजी की। तभी एक किसान गणेश राम पेड़ पर चढ़ गया और किसानों की बदहाली की दुहाई देते हुए जान देने की धमकी देने लगा। खुदकुशी की कोशिश गुजरात के जामनगर में भी हुई, जहां किसान ने कलेक्टर ऑफिस के सामने मिट्टी तेल छिड़ककर खुद को जलाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस की मुस्तैदी से उसे बचा लिया गया। मुआवजे की रकम न मिलने से वो किसान हताश था। कई सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी उसे अब तक मुआवजे की फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। गेहूं की खरीद में अनदेखी के खिलाफ गुरदासपुर में किसानों ने कल प्रदर्शन किया। किसानों ने अमृतसर पठानकोट हाईवे को भी जाम कर दिया। गुरदासपुर की अनाज मंडी में फसल की आमद शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। मैं कल तो इत्थे कणक लैके आया वां, ओदी कोई खरीद नहीं हो रही, कोई ओदी सिक्योरिटी नहीं गई। असीं रात एक जना जाए दूजा जना आउंदा, रोटी का कोई प्रबंध नहीं, कोई खाण पीण का इत्थे प्रबंध नहीं। बेमौसम बारिश से बर्बाद हुए किसानों की मदद के लिए हो रहे मथुरा महोत्सव की तैयारी हो चुकी है। सांसद हेमा मालिनी इस समारोह की आयोजक है। वृंदावन में 25 और 26 अप्रैल को होने वाले इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आने की भी संभावना है।
अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा समेत कई बॉलीवुड सितारे भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। सब लोग आगे बढ़ के दे रहे हैं और हमारे बॉलीवुड के आर्टिस्ट सब आगे आकर दिया है, तो आगे और भी कुछ रास्ते खुलेंगे। तो जितना हो सके मैं चाहती हूँ कि जितना उनके लिए दें उतना कम है। मैं कोशिश तो अपनी तरफ से दिल और जान से कर रही हूँ और हमारे सब लोग, हमारे साथ जुड़े हुए लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों से अपील की कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करें ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सेवाओं का फायदा हो सके। चंडीगढ़ में उन्होंने किसानों की खुदकुशी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसान आधुनिक साधनों से अपना उत्पाद बढ़ाएं और साइड बिजनेस जैसे डेयरी फार्मिंग जैसे छोटे उद्योगों से भी जुड़ें। बिहार के आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि किसानों को 50% नुकसान होने का मुआवजा मिलता था, अब 33% फसल नुकसान होने पर पहले से 1.5 गुना मुआवजा मिलेगा। बिहार में तूफान से आम, मक्का फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस आपदा में बड़े स्तर पर घरों और पशुओं को भी नुकसान पहुंचा। हजारों लोग बेघर हो गए। सबसे ज्यादा तबाही पूर्णिया, मधेपुरा और आसपास के जिलों में हुई। पहले 50% फसल बर्बाद होती थी, तब जाकर लोगों को कंपनसेशन मिलता था, लेकिन हम लोगों ने उसको घटाकर कि अब 33% भी फसल बर्बाद होती है तब भी उस किसान को पूरा कंपनसेशन मिलेगा। सब लोगों को सहायता मिलनी शुरू हो गई है और इसमें तेजी आ जाएगी और जो आवश्यकता पड़ेगी हम मेमोरेंडम देकर इनसे मांग करेंगे। पूर्णिया में आई तबाही से बिहार अभी उबरा भी नहीं और मौसम एक बार फिर डराने लगा। शुक्रवार रात अचानक पटना में तेज हवा चलने लगी। इस आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। करीब 30 मिनट बाद मौसम शांत हो गया। मौसम विभाग ने 25 और 26 अप्रैल को बिहार में तूफान की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह हवाई हादसे का शिकार होते बाल बाल बचे। उनका हेलीकॉप्टर बिजली के हाई टेंशन तार में उलझने ही वाला था कि ऐन मौके पर पायलट की नजर उन तारों पर पड़ी और उसने नीचे उतरते हेलीकॉप्टर को तेजी से ऊपर किया। पायलट के इस प्रयास से मुख्यमंत्री समेत उनके साथ मौजूद 3 IAS अफसरों को अचानक झटका लगा। राज्य के विमानन विभाग ने इसे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस को झटका दिया है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में हाईकोर्ट ने एक्सेल शीट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को नकार दिया है। 16 फरवरी को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोपी नितिन महिंद्रा के हार्ड ड्राइव से बरामद दस्तावेज में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 48 जगहों पर सीएम का नाम एक्सेल शीट से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान देश भर में वृद्ध आश्रम और बेघर लोगों के लिए आसरा बनाने की परियोजना में घोटाले का खुलासा हुआ है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आधी अधूरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने पर फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। देश भर में वृद्धाश्रम और बेघर लोगों के लिए बसेरे बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की परियोजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शुरू किया है। इसके तहत महाराष्ट्र को 170 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश को 118 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोर्ट का गुस्सा तब भड़का जब हलफनामे से खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र ने राशि का खर्च तो दिखाया, लेकिन बुजुर्गों के लिए सेंटर और बेघरों के लिए बसेरा बनाने की तादाद के आगे शून्य दिखा। Come to a conclusion, and that should be a general consensus of the House, rather than being divided on an issue, because this is not an issue on which the House should at all be divided. 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के बाद हुए शिमला करार के बाद भी भारत के 54 सैनिक पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इन्हीं में से एक मेजर AK घोष की बेटी नीलांजना ने अपने पापा की वापसी के लिए सरकार से गुहार लगाई है। नीलांजना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। मेजर घोष 4 महीने की बेटी नीलांजना को छोड़ दुश्मनों से लड़ने चले गए थे। नीलांजना के पास उसके पापा की सिर्फ एक तस्वीर ही है। मुंबई के पास विरार में 5 एकड़ की सरकारी जमीन जिस पर स्कूल, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और बाजार बनने थे, उस पर बिल्डरों ने 57 मंजिला इमारत बनाकर आम लोगों को बेच दिया है। पिछले 8 सालों से म्यूनिसिपैलिटी को इसकी खबर होने के बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए इलाके के सुपरिटेंडेंट को नियुक्त किया है। भारतीय रेल यात्रियों को डोर टू डोर सर्विस देने की तैयारी कर रही है। रेलवे की इस सेवा को कंसर्ट सेवा का नाम दिया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये सेवा यात्री को सामान सहित घर से स्टेशन पहुंचाने और ट्रेन में बिठाने के साथ ही यात्री के अंतिम स्टेशन पर ट्रेन से सामान उतारकर टैक्सी में बिठाकर गंतव्य तक पहुंचाने की है। रेलवे की कंसल्ट सेवा अभी प्रायोगिक तौर पर देश के 16 मुख्य स्टेशनों पर चल रही है। इस सेवा में नाइट चार्ज जैसा कोई चार्ज नहीं है और 2 सूटकेस मुफ्त ले जाने की सुविधा है। कुली के लिए 200 रुपए प्रति कुली का शुल्क लिया जा रहा है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रही IRCTC की इस सेवा को अच्छा रिस्पांस मिला है। सेफ, सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाएं दे सकें, जैसे कुली, टैक्सी, उसके फूड की व्यवस्था, वो कोई मॉन्यूमेंट विजिट करना चाहता है उसके टिकटिंग की व्यवस्था, एक जगह पे उसको सब चीज़ें मिल जाए सेफ, सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से, तो उसको बहुत आराम हो जाएगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन ट्राइब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट तक भले ही गंभीर हो, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार का लचर रवैया ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर सरकारों के इस रवैये के बाद दिल्ली की तस्वीर कैसे बदलेगी। दिल्ली सरकार और उससे जुड़े तमाम विभाग दिल्ली हाई कोर्ट को ये बताने में नाकाम रहे कि पिछले 15 सालों के दौरान मेट्रो, फ्लाईओवर और विकास के बाकी और कामों के लिए दिल्ली में कितने पेड़ काटे गए और कितने पेड़ दोबारा से लगाए गए। कोर्ट तमाम विभागों के लचर रवैये से बेहद नाराज दिखा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाए जाने के लिए फर्जी मरीजों और डॉक्टरों को बंधक बनाए जाने का मामला उजागर हुआ है। MCI की टीम के सामने कॉलेज मैनेजमेंट ने भाड़े के डॉक्टर और मरीजों को पेश कर दिया। MCI से मरीजों ने उन्हें बंधक बनाए जाने की शिकायत की, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट के साथ बातचीत के बाद MCI की टीम इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रही। क्रिकेट के मैदान में एक और जान चली गई। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में 6 साल के एक लड़के की क्रिकेट बॉल लगने से मौत हो गई। गेंद बच्चे की छाती में लगी। उस वक्त वो बैटिंग कर रहा था। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद एक म्यूजिक एल्बम में एक्टिंग करते दिखे। म्यूजिक एल्बम का टाइटल कल हो न हो है, जिसे जर्मन एम्बेसी में लॉन्च किया गया। लैंड बिल को लेकर आज तक पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी में महाबहस हुई। गडकरी ने कहा कि 4 गुना मुआवजे की बात झूठी निकली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने साफ किया कि कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए लैंड बिल नहीं लाया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि अंबानी या अडानी के लिए 1 फुट भी जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। अंबानी, टाटा, बिरला, उद्योगपति, इंडस्ट्री, कारपोरेट, अडानी, हम किसी के लिए 1 फुट भी जमीन एक्वायर करेंगे नहीं। हमारे कानून में इसकी कोई प्रोविजन नहीं। किसान की जमीन। कांग्रेस महासचिव ने लैंड बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को कानून लाने की इतनी जल्दी क्या है। बिल पर किसानों के साथ संवाद होना जरूरी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार आम सहमति बनाने के लिए बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंप दे। ये अध्यादेश का रास्ता मत अपनाइए। इस कानून को अगर पास कराना है, किसान का हित आपके अगर दिल में है, दिमाग में है, तो सेलेक्ट कमेटी को सौंप दीजिए और सेलेक्ट कमेटी के सामने हमारे किसानों के प्रतिनिधि को बुलाइए, चर्चा करिए, उनके बाद कानून पास करिए। सिविल सर्जन ने मध्य प्रदेश की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के पैर छुए। शिवपुरी के कार्यक्रम में सब हेल्थ सेंटर का उद्घाटन करने पहुंची थी यशोधरा राजे, तभी सिविल सर्जन ने उनके पैर छुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज जयपुर में महाकार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे, जिनमें सांसद और विधायक समेत पार्टी के जिला प्रमुख भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ स्टिंग कर उन पर कार्रवाई करने वाले चेतन शर्मा पर शुक्रवार रात करीब 11 बजे के आसपास डाबड़ी इलाके के विश्वास पार्क में उनके घर के नजदीक जानलेवा हमला हुआ। चेतन अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते को घुमाने निकले थे। जैसे ही वो अपनी गली के बाहर पहुंचे, बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली चेतन के हाथ में लगी, जबकि दूसरी उनके कुत्ते को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मुंबई में 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। एंट्रोप हिल्स के वडाला टीटी के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संजय निम्बालकर और आनंद जवारे को इलाके के विवाद में FIR लिखने में देरी की सजा दी गई। मंगलवार को एक दरिंदे ने 5 साल की बच्ची को उस वक्त जबरन उठा लिया था जब वो पास की दुकान से हल्दी ले रही थी। बाद में लहूलुहान हालत में बच्ची मिली। आरोपी की तस्वीर CCTV में कैद है। मुंबई पुलिस ने स्केच जारी किया है, लेकिन अब तक आरोपी पकड़ से बाहर है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रेप पीड़ित परिवार को 8 साल बाद इंसाफ मिला। 13 साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। 2007 में 13 साल की लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया गया था। अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया। लुधियाना में एक कार चालक ने 2 बच्चियों के ऊपर कार चढ़ा दी। पैक करते वक्त ड्राइवर ने सड़क किनारे खेल रही बच्ची को कुचल दिया। दोनों बच्चियां सड़क पर खेल रही थीं।
तभी अचानक चालक की लापरवाही के चलते कार रिवर्स गियर में आ गई और बच्ची को कुचलती हुई चली गई। ये सारी दर्दनाक घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई और आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में शादी के समारोह में एक कांस्टेबल ने नशे में फायरिंग की, जिसमें 10 साल की एक बच्ची जख्मी हो गई। कांस्टेबल को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया है। कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। यूपी के कौशाम्बी जिले में चाय के पैसे मांगने पर 2 पुलिस वालों ने एक युवक की धुनाई कर दी। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस वालों ने वीडियो बनाने वाले बीए के छात्र और उसके पिता को ही हवालात में डालकर उनके खिलाफ फर्जी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ित छात्र इंसाफ के लिए अब अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस वाले वर्दी की गरिमा भूल गांव वालों के साथ ही पेट्रोल लूटकर भागते नजर आए, लेकिन मौके पर पहुंचे एसडीएम की नजर जब कैमरे पर पड़ी तो खुद ही लाठी लेकर गांव वालों को लाठियों से पीटकर भगाते नजर आए। क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लगातार 3 हार का सिलसिला तोड़ते हुए राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स के सामने जीत के लिए 131 रनों का आसान लक्ष्य था, जिसे टीम ने 23 गेंद शेष रहते 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट कोहली और डिविलियर्स ने दूसरे विकेट के लिए 98 रन जोड़े। कोहली ने 46 गेंद में 62 रन बनाए, जबकि डिविलियर्स ने 47 रनों की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 130 रन बनाए। पहली बार रॉयल्स के बल्लेबाज फेल रहे, कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रॉयल्स की ओर से सबसे ज्यादा 31 रन स्टीवन स्मिथ ने बनाए। रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए। स्टार्क ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि चहल और पटेल को 2-2 विकेट मिले। आज आईपीएल में 2 मुकाबले हैं। 6 मैचों में 5 हार के बाद टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जूझ रही मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में पंजाब की भिड़ंत चेन्नई से होगी। टीम एमआरएफ ने इस सीजन का एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप का पहला राउंड जीत लिया है। टीम के ड्राइवर पोंटस स्टीडमेंड और को ड्राइवर एमिल ने शुरू से ही बढ़त बना ली और 5 मिनट 51.8 सेकंड की लीड के साथ चैंपियन होने का गौरव हासिल किया। जबकि इसी टीम के गौरव गिल ने ग्लेन मैकनील के साथ मिलकर इंटरनेशनल रैली ऑफ वांगेरी में दूसरा पायदान हासिल किया। 282 किलोमीटर की इस रेस में 48 कारों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम ने चैंपियन बनने पर खुशी जाहिर की और टीम के हर सदस्य के योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया।